वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। वह इस वीडियो को पूरा देखना। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग भी नहीं आता है, हम वर्ड मीनिंग साथ साथ और अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सिखाएंगे। तो बच्चों, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से मेरे अच्छे अच्छे जितने भी सारे वीडियो होंगे, जितने भी सारे अंग्रेजी में नियम डालेंगे वीडियो में, चैनल पे अपलोड करेंगे, वो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचेगा और आप अंग्रेजी में और अच्छा सीख सकते हैं, दोस्तों से सबसे अच्छा सीख सकते हैं। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारा अच्छे अच्छे नियम लाए हैं। देखिए, रूल नंबर 1 में हमने अपने से बनाया है। देखिए बच्चों, छोटा आ, छोटा की अंग्रेजी, छोटा आ से ज्ञ तक पहले नंबर आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। छोटा आ से ज्ञ तक, जैसे ला का एल होता है, पा का पी होता है, माँ का एम होता है, उसी प्रकार से देखिए छोटा आ का क्या होता है, आ होता है। लेकिन आ का बच्चों देखिए दो मीनिंग निकलता है, एक होता है वर्ड मीनिंग, एक होता है नाम। जब आप किसी का नाम लिखते हैं, अब जैसे यहाँ पर देखिए रा का क्या होगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही अंग्रेजी दो निकलती है। कहीं कहीं पर जो छोटा आ होता है, इसको कहीं कहीं पर आ पढ़ते हैं और कहीं पर क्या पढ़ते हैं, आय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आय, यानी डबल मात्रा। अब देखिए कहाँ पर आ पढ़ेंगे। जैसे बच्चों ये क्या है, राम। राम एक क्या है, एक नाम है, तो रा की अंग्रेजी हो जाएगी आर। अब जब नाम है तो इसकी या किसकी मात्रा ए लगा देंगे, इसकी हो जाएगा राम। तो मतलब कि जब कोई, जिसे राम किसी का नाम है, तो क्या पढ़ेंगे, ए का उच्चारण आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। देखिए राम हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए एस एच ए एम, इसे क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, शाम हो जाएगा। यानी आ का मतलब बड़ा भी पढ़ सकते हैं। देखिए उसी प्रकार देखिए पी ए क्या है, पापा पढ़ेंगे। उसी प्रकार एम ए एम है, मामा पढ़ेंगे। लेकिन जब यही बच्चों एक ही अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में हो, जैसे जब इंग्लिश, जैसे मैन, मैन किसी का नाम नहीं होता है, यह क्या है, वर्ड मीनिंग है। यह क्या है, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग है, यानी अंग्रेजी किताब में लिखा रहेगा। यह किसी का नाम नहीं होता है। तब कैसे पढ़ेंगे, देखिए एम ए एन है, तो यहाँ पर मन नहीं पढ़ेंगे। मन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मन पढ़ेंगे, लब पढ़ेंगे। नहीं, इसे ऐसे नहीं पढ़ना है। वर्ड मीनिंग में जब दो अक्षरों के बीच में ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आयन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माँ का माँ हो जाएगा, ना का ना, क्या पढ़ेंगे, आयन, मैन। उसी प्रकार देखिए आ का आय पढ़ेंगे, ला पा, लैप। देखिए लैप। देखिए यहाँ पर हमने वर्ड मीनिंग में लिखा है मैन। मैन माने क्या होता है, आदमी। आदमी है, यहाँ किसी का नाम नहीं है, तो मैन माने क्या हो जाएगा, आदमी। यहाँ क्या है बच्चों, वर्ड मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब नाम हो तो हमें रैम नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार तो यहाँ पर देखिए मैन क्या पढ़ना है, मैन माने आदमी। उसी प्रकार लैप, लैप माने क्या होता है, गोद, यानी जब किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उसी की अंग्रेजी है। उसी प्रकार देखिए डब्लू का वाह हो जाएगा, यहाँ पर वो है, इसे माँ का माँ, फिर ए का आई पढ़ेंगे, वुमेन, क्या हो जाएगा, वुमेन। ये थोड़ा अपवाद है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए एन ए पी, इसे क्या पढ़ेंगे, नैप। नैप माने क्या होता है, झपकी। झपकी मतलब ऊँघाई, जो थोड़ा सा सोते हैं बच्चे, जैसे नींद आना कह सकते हैं, नींद आना उसे ही कहते हैं। नींद आना क्या हो जाएगा, नैप। नैप माने झपकी लेना। अब देखिए यहाँ पर टी ए पी है, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिए टा का हो जाएगा टा, ए को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आय। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, टैप। टैप माने क्या हो जाएगा, नल। अब यहाँ पर देखिए इसे कट नहीं पढ़ेंगे, सी का पढ़ेंगे, ए का आय पढ़ेंगे, टा का टी, कैट। अब समझ में आ रहा है, इसे क्या पढ़ेंगे, कैट। बी ए टी, इसे क्या पढ़ेंगे, बैट। बी ए टी क्या पढ़ेंगे, बैट। तो यहाँ पर ए को हमने क्या पढ़ा, आय पढ़ा, यानी बैट। बैट माने बल्ला, कैट माने बिल्ली, या बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए माँ का हो जाएगा माँ, फिर ए का हो जाएगा आय, टा का हो जाएगा टी, ए यानी आय की मात्रा, तो मैट। उसी प्रकार देखिए मैट माने चटाई होता है। सैट, सैट माने क्या होता है, बैठना। यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखिए रैट, रैट माने क्या होगा, चूहा। बहुत सारे बच्चे रैट का स्पेलिंग आर ई टी लिखते हैं, नहीं, ये गलत है। देखिए ए को क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ते हैं, इसे रट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, रैट पढ़ेंगे। तो अब समझ में आया, जब इंग्लिश में कोई वर्ड मीनिंग हो, यानी किसी का माने दिया गया है, कैट मानिए, बैट मानिए, तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे, ऐड पढ़ेंगे। अब इतना समझ में आ रहा है, तो चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए ई को क्या पढ़ते हैं बच्चों, ए, क्योंकि ए की अंग्रेजी ही ई होती है और ए की मात्रा इस प्रकार होती है। देखिए इसे पढ़ के देखिए गा, जा का क्या होता है, जी का क्या होता है, गा होता है। ई का क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, टा का टी, क्या पढ़ेंगे, गेट। उसी प्रकार ना का ना, इसमें ई यानी ए की मात्रा, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो देखिए गेट, नेट, पी ई टी, पेट,
ला का हो जाएगा ला और टी, लेट, मा टी मेट, यहाँ पर माँ है फिर ए की मात्रा टा, उसी प्रकार ला है, ला में ई की मात्रा गा, लेग। तो उसी प्रकार याद करना है। ये सभी क्या है बच्चों, वर्ड मीनिंग। देखिए मैंने इसका अर्थ भी लिखा है, देखिए गेट, गेट माने मिलना या क्या हो जाएगा पाना, गेट माने मिलना भी होता है पाना भी होता है। नेट, नेट माने जाल, नेट माने क्या होगा जाल। पेट, पेट माने पेट होता है। देखिए लेट, लेट माने क्या होता है देना। मेट, मेट माने क्या हो जाएगा मिला, जी मीट का वर्ड फॉर्म मतलब वर्ड की सेकेंड फॉर्म है। देखिए लेग, लेग माने क्या होता है यानी आपकी पैर होता है, लेग माने पैर। इसे आप समझ गए हैं कि ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अगर कहीं भी दो अक्षरों के बीच में ई आ जाए या तो आप क्या पढ़ेंगे समझ में आएगा, ई पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, नेट, पेट, लेट, मेट, लेग। तो आपको कहीं पर अंग्रेजी किताब में लिखा हो इस प्रकार ई लिखा हो जिसको ए पढ़ेंगे, आपको छोड़ना नहीं है, आप उसको पढ़ डालेंगे। देखिए बच्चों रूल नंबर 3 क्या है, बहुत ही अच्छे बस पूरा वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। अब अंग्रेजी है एक दिन में तो समझ में आएगा नहीं, आपको डेली पढ़ना होगा। तो बच्चों 6 बजे मेरे वीडियो रोज डेली अपलोड कर देंगे, आप 6 बजे चैनल पे जुड़ सकते हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से आप जल्दी से आपके पास वीडियो पहुँचेंगे मेरे, और अच्छे रूल भी सीखना और गणित में भी सीखने को मिलेगा। गणित में सुबह को सीखने को मिलेगा और अंग्रेजी में शाम को। अब देखिए यहाँ पर क्या है आई, आई को क्या पढ़ेंगे छोटी ई, छोटी ई यानी ई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ई। अब देखिए सी एस एच का, एस एच क्या होता है सिटी वाला सा होता है, तो एस एच का क्या होता है सा होता है। इसी प्रकार आई तो क्या पढ़ेंगे सिप पढ़ेंगे, आई है ना जैसे सा लिखा फिर ई आई है तो ई की मात्रा सिप। ला पा लिप क्या पढ़ेंगे लिप, इसमें आई की मात्रा है। तो पीट क्या पढ़ेंगे, उसी प्रकार डिग पढ़ेंगे, उसी प्रकार के आई एल क्या पढ़ेंगे किल पढ़ेंगे। तो सब में छोटी की मात्रा लगाते जाएंगे, छोटी की मात्रा ला में छोटी की मात्रा लगाएंगे ला लिप, सिटी वाले सा में लगाएंगे लिसिप, पी में लगाएंगे पिट, डी में लगाएंगे डिग किल। तो यहाँ पर हमने माने भी लिखा है, देखिए सिप, सिप माने क्या होता है जहाज पानी वाले। देखिए लिप, लिप माने क्या होता है ओट होता है। पिट माने क्या होता है गड्ढा होता है। डिग माने क्या होता है खोदना होता है। किल माने क्या होता है मारना होता है। किल माने क्या होता है जान से मारना, किसी को जब जान से मारते हो तो उसी अंग्रेजी में क्या कहते हैं किल, कहते नहीं आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पर अगला रूल देखते हैं बच्चों, देखिए कहीं पर भी ई एन लिखा हो तो उसको क्या पढ़ेंगे ए एन, वही रूल है बच्चों। देखिए यहाँ पर ई को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे और लास्ट में ना है तो ना पढ़ेंगे एन। अगर यहाँ पर ला होता है तो एल, अगर यहाँ तो यहाँ अगर ई एल होता है तो क्या पढ़ते हैं एल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एल। उसी प्रकार एन है, देखिए यहाँ पर क्या है माँ या माँ में ई यानी ए की मात्रा मेन, मेन माने आदमी। इसी क्या पढ़ते हैं 10, आपको गिनती में देखा होगा 1 2 जो 9 से 10, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है। तो उसी के बाद देखिए 10, 10 माने 10 हो जाएगा। हैन माने क्या हो जाएगा मुर्गी। पेन माने क्या होता है कलम, आपने सुना होगा PEN पेन पढ़ते हैं, इसे हैन पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं आपको समझ में आ गया। यच यहाँ पर क्या है YEN, एन, एन माने क्या होता है तीव्र इच्छा होती है, ये थोड़ा कठिन मीनिंग है। वुमेन, इसे क्या पढ़ेंगे वुमेन, यहाँ पर मेन पढ़ेंगे। वुमेन माने क्या होता है औरत, मेन माने आदमी, 10 माने 10, हेन माने मुर्गी, पेन माने कलम, एन माने तीव्र इच्छा, वुमेन माने औरत। आपको क्या करना है कापी पे लेकर इसको सबको लिख डालना है और रोज डेली याद करते चलिएगा। यहाँ पर इसको भी वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लिखेंगे तो आपको अंग्रेजी में बहुत ही जल्दी सीखने को मिलेगी। अब देखिए बच्चों दो अक्षरों के बीच में क्या आ गया ए आ गया, तो ए को क्या पढ़ते हैं ऐ पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में पी आ जाए तो क्या आ जाएगा ऐप पढ़ेंगे। ए अगर एल आ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे एल पढ़ेंगे। तो वही रूल है, बस हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है ताकि आपको और पढ़ने में आसानी हो जाएगा। जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको अंग्रेजी आएगी। देखिए माँ और पा, माँ को पढ़ेंगे माँ, फिर ए को क्या पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है आई पढ़ेंगे, आई की मात्रा इस प्रकार होती है तो मैप हो जाएगा। मैप माने क्या हो जाएगा नक्शा। एपी है क्या पढ़ेंगे ऐप, ऐप। देखिए कैप, कैप माने टोपी आपने सुना होगा। गैप, गैप माने खाली जगह होता है। लैप, लैप माने क्या होता है गोद होता है। नैप, नैप माने क्या होता है झपकी लेना। तो मैप, गैप, लैप और टैप क्या पढ़ना है। देखिए एक होता है टैप, टैप माने भी क्या होता है बच्चों नल होता है, जो आप नल का पढ़ते हैं उसकी टैप पढ़ते हैं, टप नहीं क्या है टैप है। तो टैप की अंग्रेजी इस प्रकार हो जाएगी। अगला रूल देखते हैं, देखिए कहीं पर अगर डबल ई दिख जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ई, थोड़ा सा साउंड जोर से आ जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर जैसे का है डबल ई, डबल ई है तो क्या पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा लगा देंगे कीप,
क्या पढ़ेंगे कीप। उसी प्रकार देखिए जा पी जीप, मा टी यम है टी है मीट, पा है पीप, देखिए डा का डीप। तो उसी प्रकार पढ़ना है कीप जीप मीट पीप डीप। आप 10 बार पढ़ेंगे, 5 बार 6 बार पढ़ेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा बिल्कुल भी। और आपको वर्ड मीनिंग याद करना चल रहा है, यकीन मानिए आपको बहुत ही जल्दी से सीखने को मिल जाएगा। देखिए कीप माने रखना, जीप माने जीप होता है, जीप वाली जो गाड़ी होती है, मीट माने मिलना हो जाएगा, पीप माने हॉर्न कहते हैं जो पीप पीप की आवाज़ आती है वही है। देखिए डीप डीप माने क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यू में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। देखिए बच्चों ऊ को जो यहाँ पर छोटा यू है इसको दो मीनिंग पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर छोटा ऊ पढ़ते हैं यानी इसकी मात्रा लगा देते हैं, और कहीं पर बिना मात्रा का आ जाता है यानी आ की मात्रा होती ही नहीं है। कहीं पर आ पढ़ते हैं यू को और कहीं पर यू को यू पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दोनों लिखा है ए, देखिए कहाँ पर आ पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं आ का मतलब है बिना कोई मात्रा का। देखिए जैसे सी टी है कट पढ़ेंगे, यहाँ पर यू का कोई रोल ही नहीं है, यू को यानी छोटों की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर छोटा की मात्रा लगाएंगे। तो हमने वैसे वर्ड लिखा है, तो आपको देखिए यहाँ पर कुट नहीं पढ़ेंगे, क्या इसको कुट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सी का लिख देते हैं, यू है छोटा यू लगाते हैं, टाकटी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये अपवाद है, क्या कह सकते हैं हम, अपवाद है। ये अंग्रेजी का नियम है बच्चों, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको बताया गया हाँ इन्हीं को पढ़ना है, तो इतने सारे वर्ड हैं आपको इनको लिख लेना है, तो बिल्कुल इसी को इसी प्रकार पढ़ना है। बाकी हमने इधर दोनों में अंतर कर दिया है, कहाँ कौन किसको क्या पढ़ेंगे। देखिए एस एच यू को सुट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सट। सट माने क्या हो जाएगा, बंद करना, और सट से ही बनाया गया शटर, जो आपके घर में दरवाजे में जो दुकान में शटर लगती है इसी से बनाया गया है शटर। देखिए कट, कट माने क्या होता है, काटना, कट माने काटना, उठ कटल नहीं लकड़ी काटना। देखिए सी यू पी क्या पढ़ेंगे, कुप नहीं, क्या पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे। देखिए यस यू एन इसे क्या पढ़ते हैं, सन। सन माने क्या होता है, सूरज, इसे सुन नहीं पढ़ते हैं, सन पढ़ेंगे। उसी प्रकार इसे नट पढ़ेंगे। उसी प्रकार रन, रन माने क्या हो जाएगा, दौड़ना। एफ यू एन फन, फन माने क्या हो जाएगा, मजाक। ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है बच्चों, इसको याद कर लेना। देखिए पी यू टी, इसके क्या पढ़ेंगे, पट नहीं पढ़ेंगे, इसको पुट पढ़ेंगे। इसमें है देखिए इसे गुल, इसे पुल, इसे लुट, इसे लुल, तो इसमें बहुत सारे कम हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ये लिख लेना है कॉपी में, आपको याद करना है। उसी प्रकार देखिए बच्चों कहीं पर अगर डबल ओ दिख जाए इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगा। देखिए माँ और ना, तो बड़ा ऊ आ जाएगा, तो मून, मून माने चाँद यानी चंद्रमा। सून, स्पून, कूल, बून। देखिए कूल माने ठंडा, यहाँ पर का लिखा ला, बड़ा मात्रा लगाया। यहाँ यस पी आधा सा क्यों कर दिया है बच्चों, देखिए जब भी दो अक्षरों के बीच में कोई भी वायबल शब्द ना हो, वायबल का मतलब है ए ई आई, देखिए ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है, वायबल लेटर हैं। देखिए दो व्यंजनों के बीच में कोई वायबल लेटर आया नहीं, जब दो व्यंजनों के बीच में कोई भी वायबल लेटर ना आया है तो उसको क्या पढ़ते, आधा सा पढ़ते हैं। अब समझ गए, जैसे एस टी के बीच में कोई न तो ए है, न तो ई है, न तो आई है, इसके पढ़ेंगे स्टे पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए एस एल, इसको क्या पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि दो अक्षरों के बीच में कोई भी जब यहाँ पर ना आया हो तो उससे आधा सा पढ़ते हैं। उसको बाद में देख लेंगे कल रूल में, लेकिन अभी देखिए पढ़ते हैं, बून हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए टी आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ते हैं। टी आई ओ को क्या पढ़ते हैं, देखिए कहीं पर भी अगर टी आई ओ लिखा है उसको क्या पढ़ते हैं, सिटी वाला सा पढ़ते हैं, समझ में आ गया। अगर ना है तो ना, अगर देखिए यहाँ पर टी आई ओ एल हो जाएगा तो सल पढ़ेंगे। उसी प्रकार है देखिए नेशन, एन ए टी आई ओ एन, इसको क्या पढ़ेंगे, सिटी वाला सा, यहाँ पर ना और ना, नेशन, नेशन माने क्या हो जाएगा, राष्ट्र। उसी प्रकार देखिए राशन, राशन माने क्या हो जाएगा, राशन कार्ड, जो आप लोग राशन लेते हैं। उसी प्रकार देखिए ला का हो जाएगा लो, टी आई को क्या पढ़ेंगे, सिटी वाला सा, ना का ना, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे लो, तो हो जाएगा लोशन। लोशन माने होता है मलहम होता है बच्चों। उसी प्रकार देखिए यम को क्या पढ़ेंगे, मो पढ़ेंगे, और टी आई को क्या पढ़ेंगे, सिटी वाला सा पढ़ेंगे, ना का ना, तो मोशन, मोशन माने गति हो जाते हैं। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों, तो कल के हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जो हम जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, वारिया 5.0 स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जैसे सब्सक्राइब करोगे आपको अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग पढ़ने को मिलेंगे, और मैथ भी सीखने को मिलेगा, और इंग्लिश भी आपको सीखने को मिलेगा। जिन बच्चों को जोन सा टॉपिक नहीं आता है, वर्ड मीनिंग नहीं आता है, तो आप कमेंट में करिएगा, हम आपको वर्ड मीनिंग भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश स्टोरी भी पढ़ाएंगे, और आपको मैथ में जो नहीं आता है
मैथ में, आप बताइए, कमेंट करिए, हम मैथ में भी वीडियो बना देंगे।